नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षाओं के रद्द होने के बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि बच्चों को पास करने का फॉर्मूला क्या हो। अब दिल्ली के डिप्टी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बच्चों के पास करने का एक फॉर्मूला सामने रखा है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये फैसला हमें अच्छा लगा है क्योंकि देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में फैसला हुआ है। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अनिश्चितता और एंजाइटी खत्म हो गई है। अब बच्चे इस बात को लेकर निश्चित हो गए हैं कि सीबीएसई जो भी फॉर्मूला निकालेगा उसके आधार पर हम पास हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। सिसोदिया ने आगे कहा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा हुआ है कि जब शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी तो कई राज्य बच्चों के एग्जाम कराने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने एग्जाम रद्द करने की बात इसलिए की थी कि हमारे पास ये बच्चा पहली बार नहीं आया है। ये बच्चा 12 साल से हमारे पास है। हम जानते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। बहुत सारे एग्जाम ले चुके हैं, हम इसके बहुत सारे छोटे बड़े टेस्ट ले चुके हैं, प्रैक्टिकल करा चुके हैं। ओवरऑल नॉलेज बेस उसका हमारे पास है। ये कोई पहली क्लास का बच्चा नहीं है जो पहली बार हमारे पास आया है और हमें उसके बारे में पता नहीं है। यानी एजुकेशन सिस्टम के पास कम से कम 12 साल से वो बच्चा है, तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को आधार बनाएं, हिस्टोरिकल रेफरेंस लें। 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं, इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को वेटेज देते हुए फॉर्मूला निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा मूल्यांकन के लिए, मनीष सिसोदिया ने कहा। इसलिए हमारी जो मांग थी सीबीएसई ने इसे मानी भी है कि बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर पास होना चाहते हैं। मेरा मानना है कि 80 से 85% बच्चे ये सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20% बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जो संख्या पहले 1.5 करोड़ की थी वो अब बहुत छोटी रह जाएगी। जो 20% बच्चे होंगे पास होने के बाद भी उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।